क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं या फिर कुछ ऐसा करने की सोचते हैं जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है या फिर थोड़ा बहुत ट्रिकी है, तो आपके माइंड में इस तरीके के थॉट आने लगते हैं जो लॉजिकली ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते लेकिन इमोशनली काफी रियल लगते हैं। जैसे कि अगर मैं फेल हो गया तो, या फेल हो गई तो मैं इस काम को कर भी पाऊंगा या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, कहीं लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप कभी टाइम निकालकर इन थॉट्स के बारे में सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बेवजह ही डर रहे थे, क्योंकि जो इस तरीके के थॉट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ब्रेन की बनाई हुई इमेजिनेशंस और प्रेडिक्शंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, ना कि रियलिटी के ऊपर। और जब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक हमारा ब्रेन इसी तरह के वर्स्ट के सिनेरियोस को हमें रिमाइंड कराता रहेगा ताकि हम एक्शन ना लें, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो सबसे प्राइमरी काम है वो है हमें सेफ रखना, ना कि हमें सक्सेसफुल बनाना। और आज से हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसके लिए एक ही चीज थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और वो थी सर्वाइव करना, जिंदा रहना। और इसलिए जंगल में झाड़ी हिले और आदमी पॉजिटिवली सोचे शायद हवा होगी और वहां एक्चुअल में शेर हो तो उसकी जान जा सकती थी, और वहीं इंसान थोड़ा नेगेटिवली सोचे कि शायद शेर होगा और वहां से भाग जाए और एक्चुअल में वहां हवा हो तो कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता था, राइट। और इसीलिए हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव पॉसिबिलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए वायर्ड है, और इस टेंडेंसी को साइकोलॉजी में नेगेटिविटी बायस कहते हैं। और आज के टाइम में वही मैकेनिज्म नए कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। आज के टाइम पर अगर आपको जॉब करते हो और आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो आपके मन में थॉट्स आएंगे, मेरे कंपटीटर्स मुझसे बहुत बड़े हैं, उनके सामने मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है, नौकरी छोड़ दी और बिजनेस फेल हो गया तो, कहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वहीं अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो आपके मन में थॉट्स आएंगे, कहीं लोगों ने मेरे बोलने के तरीके पर मजाक उड़ाया तो, स्टेज पर जाते ही मैं ब्लैंक हो गया तो, अगर मैं बीच में अटक गया तो, अगर मैं स्टेज पर जाते ही सब कुछ भूल गया तो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि ब्रेन का ऑब्जेक्टिव आपको सक्सेसफुल बनाना नहीं होता, ब्रेन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है आपको सेफ रखना। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन इमोशनल रिस्क जैसे रिजेक्शन, एम्ब्रेसमेंट, फेलियर को भी फिजिकल डेंजर की तरह ट्रीट करने लगता है। लेकिन एक टेक्निक है जिससे आप अपने इस फियर को बाईपास कर सकते हो और अपने आप को एक्शन लेने के लिए रेडी कर सकते हो, और वो टेक्निक है अमेरिकन ऑथर टिम फेरिस की फियर सेटिंग टेक्निक। और ये टेक्निक एक्चुअल में बहुत पावरफुल है, और इस टेक्निक में मेनली 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इफ। आपको एक सफेद पेपर लेना है और उसमें 3 कॉलम बनाने हैं, जिसके पहले कॉलम में आपको अपने एक्शन का वर्स्ट से वर्स्ट आउटकम लिखना है। मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो, तो आपको यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है उस कॉलम में लिखना है। जैसे कि आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया और इस कंडीशन में आपके साथ सबसे ज्यादा बुरा जो हो सकता है वो ये है कि आपने वीडियोस डाली और शुरुआत में आपकी वीडियोस पर व्यूज ना आए। पॉइंट नंबर 2, बेनिफिट्स ऑफ एक्शन। यूट्यूब चैनल शुरू करने से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। आप स्क्रिप्ट लिखना सीख सकते हैं, रिसर्च करना सीख सकते हैं, वीडियो एडिट करना सीख सकते हैं, ए रोल्स क्या होते हैं, बी रोल्स क्या होते हैं, वीडियोज में कट कैसे लगा सकते हैं, ऐसी चीजों के बारे में सीख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। आपको इस कॉलम में ये लिखना है कि अगर आज आपने अपने डर की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया और यही सोचते रह गए, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, व्यूज नहीं आए तो हो सकता है फ्यूचर में आपको रिग्रेट करना पड़े और आप सोचें काश मैंने उस टाइम पर स्टार्ट कर दिया होता। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फेल होने का डर उतना बड़ा नहीं है जितना रिग्रेट करने का है। सच तो यह है कि आपका ब्रेन कभी नहीं चाहेगा कि आप रिस्क लें, वो आपको उसी प्रोडक्टिव मोड में रखेगा जहां कंफर्ट है, सुकून है, पर ग्रोथ नहीं है। और आज आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, ये वीडियो बंद कीजिए और उसी लूप में चले जाइए, वही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वही रील्स और वही डर। दूसरा, वो सफेद कागज उठाइए जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और अपने डर को फियर सेटिंग टेक्निक के जरिए खत्म कीजिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, आप 20 के हो या 40 के हो, किसी भी चीज को शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त कल नहीं है बल्कि आज है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा, जस्ट स्टार्ट। और यहाँ वीडियो के एंड में मैं आपसे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने टिम फेरिस की फियर सेटिंग टेक्निक को एक्सप्लेन किया था तब मैंने उसमें सिर्फ वर्स्ट के सिनेरियोज को लिखने वाला पार्ट बताया था, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स और हैं जिन्हें मैं अपनी मिस्टेक की वजह से एडमिट नहीं कर पाया था। जिसमें वर्स्ट के सिनेरियोज को लिखने के बाद दूसरा पॉइंट आता है प्रिवेंट। इसमें आपको ये लिखना है कि वर्स्ट के सिनेरियोज को होने से कैसे रोका जा सकता है, अगर उन्हें पूरी तरह से रोकना पॉसिबल ना हो तो उनके होने के चांसेस को कैसे कम किया जा सकता है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है रिपेयर। इसमें आपको ये लिखना है कि अगर वर्स्ट के सिनेरियोज एक्चुअल में हो जाते हैं तो उनसे होने वाले लॉस को कैसे रिकवर किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर किससे हेल्प मांगी जा सकती है।
और ये दोनों पॉइंट वोटिव वाले पॉइंट का ही पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहले वर्स्ट केस सिनेरियोज को नोट डाउन करना है, उसके बाद इन्हें होने से कैसे रोका जा सकता है और इनसे होने वाले लॉस को कैसे रिकवर किया जा सकता है। और ये दोनों पॉइंट फियर सेटिंग टेक्निक के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आप फियर सेटिंग टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं तो इन्हें भी जरूर अप्लाई कीजिएगा।